हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारा सीटेट का चल रहा था प्रैक्टिस सेट, उसमें आज हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, सीटेट, तो उसमें आज हम लोग वायुमंडल का ईवीएस में वायुमंडल का एक चैप्टर देखते हैं। छोटा सा वीडियो है, आप लोग इससे 100% एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी और पूरा वायुमंडल आपको इसमें क्या कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब जो चारों तरफ से, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ है, चारों तरफ से पाई जाने वाली वायु की परत को हम क्या करते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जिस हम जहाँ पे हम रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, इसके चारों तरफ जो वायु का आवरण है, इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें हैं टोटल, 5। कितनी परत है, 5 परत है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कितनी परतें। क्षोभमंडल, ठीक है, क्षोभमंडल, जिसको इंग्लिश में ये भी याद करिएगा, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग, या समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटो, समताप को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटो कहा जाता है। फिर मध्य मंडल, जिसको मीजोस्फेयर कहा जाता है, बीच वाले को भाग को मध्य मंडल। फिर एक है वायुमंडल, जिसको आयन मंडल कहा जाता है या आयनोस्फेयर कहा जाता है। एक बहिर्मंडल होता है। ठीक है, बहिर्मंडल याद हो गया। पहले कौन सा आता है, क्षोभ मंडल, फिर कौन, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल आता है। ठीक है, इसका देखिए आगे आगे पूरा बना हुआ है, छोटा तो नहीं होगा। ठीक है, बट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो नीचे वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, 0 से लेके 8 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं। ठीक, इसी क्षोभ मंडल में हमारी जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, सारी मौसम संबंधी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा समताप मंडल होता है। कौन सा होता है, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। फिर मध्य मंडल होता है। ठीक है, मध्य मंडल के बाद वायुमंडल, वायुमंडल या आयन मंडल, जहाँ से हमारी जो रेडियो वेव्स जो होती हैं, जिससे हमारे दूर संचार कनेक्ट होते हैं, वो चीज़ें हमारी इसमें पाई जाती हैं। और समताप मंडल में हमारी क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर भी पाई जाती है। ठीक है, O3, जिसको ओजोन बोलते हैं, ओजोन परत भी हमारी कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। हमारे वायुयान कहाँ पे उड़ाए जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा, वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में। ऐसे करके आप याद करेंगे। 18 किलोमीटर, 18 से 50 लगभग जो है समताप मंडल आता है। 50 से 80 जो हमारा कौन आता है, मध्य मंडल आता है। ठीक है, मध्य मंडल। फिर इसके ऊपर वाला 80 से जो है 400 किलोमीटर, फिर उसके एबव जो है वायुमंडल आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट बता देते हैं, क्योंकि रिवीजन ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं। क्षोभ मंडल क्या होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, क्या होती है, निचली परत होती है। ठीक है, यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर विषुवत रेखा, जो हमारी विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई क्या होती है, 13 किलोमीटर होती है। इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 100% एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सभी तरह के जलवायु परिवर्तन, बादलों का बनना, आंधी, ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बादल बनना, आंधी आना, बर्फ गिरना, ओले पड़ना, सब हमारे कहाँ से होते हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी, सभी घटनाएं हमारी किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, याद हो गया। इस मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब आप 165 मीटर आप पृथ्वी से हाइट पे जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। ठीक, टेम्परेचर में क्या होती है, कमी आती है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, ऐसे करके छोटी छोटी वीडियो हम डाल देंगे, जिससे जो टॉपिक आपका जो छूट रहा है, जिससे क्वेश्चन आता है, उन सभी चीज़ों को आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मुझे लगा कि ये सब टॉपिक नहीं कोई पढ़ाता है, जिससे एक क्वेश्चन मैंने देखा, एक 100% एक क्वेश्चन आता ही आता। उन सभी टॉपिक का मैं छोटा छोटा वीडियो करके कल से, आज से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ठीक है, इस मंडल पर क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है। ठीक, इस मंडल में जो समताप मंडल होता है, इस तरह किसी तरह की जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्या करता है, वायुमंडल उड़ाने में उपयुक्त होता है। यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, बहुत स्थिर होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या, वायुमंडल उड़ाए जाते हैं। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती है, उससे हमें क्या करती है, किरणों को पृथ्वी पर पहुँचने से क्या करती है, रोकती है। ठीक, क्या पृथ्वी पर पहुँचने से क्या करती है, जो हमारी अल्ट्रा रे आती हैं हमारी जो अर्थ पर, उनको क्या करती है, रोकती है। ठीक है, अगर ये हमारे
त्वचा, इससे अगर ये हमारी पृथ्वी पर आने लगेंगी जो है, तो इससे हमें क्या त्वचा कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक है, त्वचा कैंसर। देखिए अल्ट्रा वायलेट ए ए का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, उसके बाद बी का और सबसे कम, और अल्ट्रा वायलेट सी, मतलब 3 प्रकार की तरंग दैर्घ्य होती है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तरंग दैर्घ्य ए, तरंग दैर्घ्य बी, तरंग दैर्घ्य सी। तो सबसे ज़्यादा किसके किरणें अधिक हानिकारक होती हैं? जो अल्ट्रा वायलेट सी किरणें होती हैं वो सबसे अधिक हानिकारक होती हैं, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है? ए की होती है। ठीक है, ए की सबसे अधिक होती है, लेकिन सबसे हानिकारक कौन होती है? सी होती है। याद रखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में। ठीक, ओजोन का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में भी किया जाता है। ओजोन का उपयोग जो है जल को रोगाणु रहित करने में भी प्रयोग किया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, मध्यमंडल, आइए मध्यमंडल देख लीजिए। मध्यमंडल क्या कह रहा है? मध्यमंडल, इस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा ठंडा तापमान होता है, लगभग -10 सेंटीमीटर। मध्यमंडल में क्या -10 सेंटीग्रेड तक क्या होता है तापमान, मतलब बर्फ ही बर्फ रहती। इस मंडल में उल्का पिंड जल कर राख हो जाते हैं। जो उल्का पिंड हमारे होते हैं वो क्या जल कर राख हो जाते हैं। ठीक है, और अगला है जो है वाह्य आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर बोलते हैं। यह मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। जो आयन मंडल आयनोस्फीयर को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, जिससे हमारे रेडियो, टेलीविज़न और फ़ोन जैसे जो हमारे उपकरण होते हैं उनको क्या संचार उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से इस मंडल में उल्का पिंड जलना शुरू होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? जलना शुरू होते हैं, लेकिन मध्य में क्या होते हैं? राख हो जाते हैं। ठीक, आज का लास्ट है, लास्ट जो है इसके बारे में बताइएगा। ठीक, इसके बारे में बता दीजिए। वायुमंडल, वायुमंडल एक्सोस्फीयर, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायुमंडल की क्या है? सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, और इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती। क्या पाई जाती? अधिकता पाई जाती। इस मंडल के बाद जो अंतरिक्ष शुरू हो जाता। क्या हो जाता? हमारा अंतरिक्ष क्या हो जाता? शुरू हो जाता। चार पांचों चीज़ें मैंने बता दिया, सारी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। इसकी उपयोगिता क्या होती है? ठीक है, उपयोगिता इसकी होती है कि वायु में हाइड्रोजन पौधों के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। वायु में मौजूद नाइट्रोजन पौधों के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। वायु में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, का उपयोग जो पौधों को भोजन बनाने में के लिए किया जाता है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को क्या करता है? गर्म रखता है। ठीक है, जो एयर में होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, उसमें क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? पृथ्वी को गर्म रखने में क्या मदद करती है। ठीक है, वायु में मौजूद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है O2, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, वो जो है पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। समुद्र में जो गोताखोर होते हैं और पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन स्थानों पर एक क्या मिलती है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए A to Z। वायु में ही पक्षी और वायुयान उड़ते हैं। जो हमारे वायु में ही क्या पक्षी और वायुयान उड़ते हैं। वायु की वजह से ही हमारे कपड़े क्या होते हैं? सूखते हैं। जो हमारे कपड़े सूखते हैं वो वायु की वजह से ही सूखते हैं। चलती हुई वायु में पानी भाप में बदल देती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े क्या होते हैं? सूख जाते हैं। वायु की वजह से हम एक दूसरे की आवाज़ क्या कर सकते हैं? जो आवाज़ ध्वनि के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है, वायु के माध्यम से हम किसी की आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इसका जो उपयोग हम क्या करते हैं? पवन बिजली जो चक्की होती है उसको बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायु बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिससे पौधे दूसरे क्षेत्रों में भी क्या होते हैं? उग जाते हैं। वायु को पवन चक्की चलती है, जिससे हमें बिजली उत्पादन होती है। ठीक, आजकल तो गाड़ियों और ट्रेनों को ब्रेकों में भी वायु का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, वायु का उपयोग तकनीकी गुब्बारों और टायरों में भी किया जाता है। ये सब NCERT बेस्ड हैं, NCERT। ठीक है, NCERT बेस्ड हैं, तो आप लोग इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसके एप्लीकेशन जिसको उपयोग है 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। छोटी छोटी वीडियो इसी तरह से प्रोवाइड करता रहूँगा।